तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे पास जो स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो के अंदर जो पावर स्टीयरिंग पंप होता है, तो वो पावर स्टीयरिंग पंप के अंदर हमारा ऑयल लीक हो रहा था। तो हम आज वो निकालने वाले हैं। तो उसको निकाल कर देखेंगे कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पावर स्टीयरिंग पंप जो होता है वो हमने निकाल लिया है। बराबर, ये सब इसी के ही बोल्ट और नट वगैरह है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेल्ट है, बेल्ट लगा हुआ होता है। ये हमने निकाल लिया है और ये हमने ऑयल भी निकाल लिया है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निकाल तो लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से इसमें से ऑयल निकल रहा है। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे और इसको हम रिप्लेस करते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो क्या है इसके अंदर प्रॉब्लम और देखते हैं। पूरा ऑयल से भरा है, पूरा ऑयल से लीक होने के कारण ये पूरा ऑयल हो गया है। तो इसको पूरा अच्छी तरीके से क्लीन भी करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हम पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर देंगे। तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पावर स्टीयरिंग का पंप है वो हमने क्लीन करके रख दिया था। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करके हमने रख दिया था ताकि पता चले कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई थी कि यहाँ से ये जो है वो यहाँ पर ऑयल जो होता है, यहीं पर ऑयल जो है लीक हो रहा था यहीं से। और इसके अंदर सील होती है, तो सील ख़राब होने के कारण यहीं से ऑयल लीक मार रहा था। तो आपको दिखा दूँ कि ये रिपेरेबल नहीं है। ये रिपेयर नहीं होता है, नया ही लेना पड़ता है। और ये जो जो आप पावर स्टीयरिंग पंप आप जो देख रहे हैं वो CRD स्कॉर्पियो का है। जो CRD मॉडल आता है ये उसका है ये। तो आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं। तो ये इसके नंबर होते हैं, तो आपने देखा यहाँ। ओके, और हमने नया भी ले लिया है तो वो आपको दिखाते हैं। तो ये वो कैसा है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नया निकाल लिया है हमने। तो यहाँ पे इस दोनों के फाउंडेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन पंप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस दोनों में फाउंडेशन में थोड़ा फ़र्क है, इसलिए ये CRD में ऐसा आता है ना। इस तरह से एडजस्ट किया जाता है और इसको ये फाउंडेशन होता है। यहाँ तक कि ये देख रहे हैं ना आप, ये इस तरह का फाउंडेशन नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा कि इसका फाउंडेशन निकाल के इसका फाउंडेशन ये वाला फाउंडेशन इसमें लगाना पड़ेगा और ये इस तरह से लग जाएगा। और ऊपर एक बोल्ट आएगा, वो इस तरह से एडजस्ट ओके, हो दिखाई दे पाएगा। रहा है। और इसको एडजस्ट करने के बाद टाइट या लूज कर सकते हैं। और इस तरह में नया मॉडल वाला है तो ये मोक और जो नए मॉडल अभी स्कॉर्पियो का है उसके अंदर ऐसे लगता होगा, है ना। ओके, तो ये किसी तरह से भी फाउंडेशन में बैठेगा नहीं, इसलिए हमें ये लगाना पड़ा है। देख रहे हैं ये 2 बोल्ट यहाँ पे इंजन पे लगे हुए थे और ये 2 बोल्ट इंजन पे, यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान आपको नहीं मिलता। और इसको भी घुमा के देखेंगे तो भी फिर भी कहाँ भी आपको ये फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बीच में ये है और इस तरफ यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन। इसलिए यहाँ पे इसको हटाने के बाद ये लगाना पड़ेगा। ओके। तो दोस्तों आपने देख लिया कि ये जो दोनों ही जो पावर स्टीयरिंग पंप है तो कैसे, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला CRD का है।
ओके, तो मतलब इसमें फेर फार क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो आप डिफरेंस सिर्फ ये वाला है, और ये जो वाला ये पाइप का मतलब जो ये, और ये थोड़ा पाइप का डिफरेंट है। ओके, और ये फाउंडेशन का थोड़ा दिक्कत वाला है। ओके, तो देखते हैं हम, लगा कर आपको दिखाएंगे। ये वाला फाउंडेशन है इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर जो फाउंडेशन है वो निकाल लेंगे हम, और ये इंस्टॉल करके देखेंगे कि फिट होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पावर स्टीयरिंग पंप है, इसको आप कैसे चेक करें कि भाई क्या ख़राबी है इसके अंदर। तो आपको दिखा दे कि ये जो नया वाला है उसके अंदर आप देखिए कि जब हम घुमाते हैं तो मतलब एकदम सही तरीके से कंप्लीट घूम रहा है, देख रहे हैं आप। और पुराना वाला अब आपको दिखाते हैं घुमाकर। तो आप देखिए, जो पुली आप देख रहे हैं वो दाएं बाएं हो रही है थोड़ी थोड़ी माइनर, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि इसकी ऑयल सेल गई हुई है और वहाँ से ऑयल लीक हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों कि दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है और क्या ख़राबी है पुराने वाले में इसके अंदर। ओके, तो आप देखते रहिए। You're standing your ground, ready to die on the hill that you built out of lies and deception, raising your weapon, every word you speak dripping with venom. You're playing with fire, preparing for war. I'm ready to settle the score. You're sounding the alarm. तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो हमने लगा दिया है। तो भाई बहुत ही काफ़ी काम करना पड़ा और बहुत ही मशक्क़त करने के बाद यहाँ पर हमने ये पूरा कम्प्लीटली लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पंप है, पावर स्टीयरिंग पंप है, तो ये यहाँ पर हमने कम्प्लीटली अच्छी तरीके से लगा दिया है। पूरा काम हो गया है इसके अंदर। तो भाई काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो दिक्कतें क्या थी, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये ऑयल इनलेट होता है, यानी कि यहाँ से अंदर जाता है। तो ये नया वाला है, तो इसके अंदर क्या था कि ये यहाँ से मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ। जब यहाँ पर हम फिट करते हैं तो ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो भाई जो हमारा पुराना वाला था उसके अंदर ये जो इनलेट था वो पूरी बाहर था। तो ये वाली, यानी कि ये जो था ये इस तरफ था, इसी तरफ, यानी कि ये जो है डायरेक्ट यहाँ से फिट हो जाता। पर यहाँ पर हमें दिक्कत ये आई कि भाई ये जो लाइन है ऊपर से आती है, आपको दिखा दूँ ये वाली, ये तो ये भाई ऑयल जब हम यहाँ से मतलब यहाँ से नीचे आता है तो ऑयल यहाँ से यहाँ पर ऐसे कम्प्लीटली ये पाइप थी वो कम्प्लीट अच्छी तरीके से फिट हो जाती थी। पर यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो दोस्तों ये आप पाइप देख रहे हैं, तो ये पाइप जो है ये नीचे की तरफ मुड़ी हुई है। तो हमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये भाई फिट हो नहीं रहा था। और यहाँ पर एक पॉइंट था, जो पॉइंट की वजह से ये पाइप ऊपर नहीं आ रही थी। तो हमें ये थोड़ी पाइप को कट करना पड़ा और वहाँ पर कट करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ा। और ऊपर लेने के बाद हमें ये भी देखना था कि ये जो है ये स्टीयरिंग जो होता है, यहाँ पर आप स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो ये थोड़ा दाहिने बाइने घूमता है। तो ये पाइप थी वो यहाँ से मतलब यहाँ से टकरा रही थी और अगर हम ऐसे ही चलाते तो आगे जाके ये घिस सकती थी। तो हमने क्या किया कि इस पाइप को हमने यहाँ पर थोड़ा कस के हमने यहाँ पर बांध दिया है इसकी मदद से। तो मतलब ये अब यहाँ पर नहीं टकरा रही है, तो ये घिसने का कोई चांस नहीं है। तो हमें बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी तब जाके ये वाला पावर स्टीयरिंग पंप है वो फिट हुआ है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है और ऐसे ही हम नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।